हेलो एवरीवन, 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज में आज बनाने वाले हैं हम ट्यूब वाला ब्लाउज़। तो देखो, ये हमारा ट्यूब वाला ब्लाउज़ है जिसमें आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो, ऐसे प्रिंसेस कट भी बना सकते हो, वन टक्स भी बना सकते हो, आर्म होल टक्स भी बना सकते हो। तो इसमें हम बनाने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, और बैक में हम ऐसे पैक भी बना सकते हैं और बैक में हम ऐसा डिप भी बना सकते हैं। इसके मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ कि आप सेम यही मेथड से कितनी अलग अलग टाइप के ब्लाउज़ बना सकते हो। तो देखो, सेम इसी के सेम कटिंग से आप अगर इसमें स्ट्रिप्स की जगह पल्स डालना चाहोगे तो आपका पल्स भी हो जाएगा। यहाँ पे आप फेदर्स भी लगा सकते हो। फिर अगर आप, मेरा तो ऐसा राउंड नेक है, अगर आप थोड़ा सा स्वीट हार्ट वी जैसा बनाना चाहते हो तो भी वो इसी में से बन जाएगा। फिर इस तरह का ब्लाउज़ जिसमें ऐसे नेट से आप प्लीट्स भी लगा सकते हो। नीचे अगर आप 1 इंच की ऐसी नेट की प्लीट्स लगा के डालोगे तो भी आपका ये टाइप का ब्लाउज़ बन जाएगा। फिर इसमें देखो कैसे लेस लगाई है, तो ऐसा सेम टू सेम ब्लाउज़ बना दो और इसमें आप लेस भी लगा सकते हो। फिर ये पैटर्न देखो जिसमें हम इसमें तो स्ट्रिप्स लगाने वाले हैं, लेकिन आप आगे पीछे डोरी लगाओ और डोरी को आप नॉट करके ऐसा लुक भी क्रिएट कर सकते हो। और आप देखो कि इस तरह से आप नीचे लटकन भी लगा सकते हो। तो सेम पैटर्न यही है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि किसी में लटकन लगा दिया, किसी में डोरी कर दिया, किसी में लेस लगा दिया। तो ये अलग अलग पैटर्न है। देखो ये भी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप है जिसमें ब्लाउज़ की लेंथ कम है। और पीछे का नेक आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये तरह का भी कर सकते हो और ये तरह का भी कर सकते हो। तो हम ये वाला देखेंगे ये कैसे बनाना है, इसमें से ही ये पार्ट बनेगा। तो आप एक में से दोनों सीख जाओगे। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फ्रंट का कटिंग करेंगे और इसका नेक डीप हम रखेंगे फ्रंट का 7.25। और इसमें बैक बेल्ट या शोल्डर माइनस करना वैसा कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट ही होता है। तो चलिए कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने एक फैब्रिक अस्तर ले लिया जिसको मैंने फ्यूजिंग कर दिया है, और हम ये ब्लाउज़ के फैब्रिक से बनाने वाले हैं जिसको मैंने आधा मीटर लिया है। तो इसके लिए जो अस्तर है उसको पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो मेरा अस्तर थोड़ा सा क्रॉस है लेकिन मेरी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो इसको पैरेलल रख के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आपकी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें +1 करना है। तो हम सभी साइज़ में, मतलब 21 डेज़ ब्लाउज़ में हम सभी में सेम यही मेज़रमेंट से सारे ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो इसमें देखो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, लेकिन मुझे ट्यूब थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए तो मैं 40 इंच की ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो उसमें हम +1 करके मार्क करेंगे। तो 40 की ब्लाउज़ मुझे रखनी है तो मैं 15 इंच पे एक मार्क करूँगी, दूसरी साइड भी 15 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ट्यूब थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए हम उसमें थोड़ी सी लेंथ कम कर देंगे। फिर इसके बाद हमें हमारा जितना टोटल शोल्डर है उसमें हमें हाफ करना है। मतलब कि मेरा शोल्डर है 14.5, तो उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी तो आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ से हम ऑन फोल्ड की साइड से 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, ये सभी साइज़ में फ़िक्स रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से ऑन फोल्ड पे हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, ये भी सभी साइज़ में फ़िक्स है। आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ़ करना है, और वहाँ से 1 इंच नीचे और ऑन फोल्ड से 2.5 इंच, और ये 2.5 इंच और 1 इंच वाला मार्किंग को हम मिला के एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ट्यूब हमारा डीप नेक में आता है, वो पैक नेक में नहीं आता। तो डीप नेक का हमारा फॉर्मूला क्या है कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + हाफ। अगर आपकी चेस्ट 29 है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.75। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और प्लस उसमें हाफ इंच करूँगी, तो मेरा आएगा 6.1। तो हम ये जो 1 इंच मार्क गए थे वहाँ से 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर डीप नेक है तो हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चेस्ट है उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो 8.5 इंच आएगा। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, और आपकी वेस्ट जितनी है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरी वेस्ट है 26.5, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो 6.6 आएगा। मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ये दोनों मार्किंग
इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और ये दोनों मार्किंग को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहले ही ये देख रहे हो तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि पहले जो हमने पहली ब्लाउज़ बनाई है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये मार्किंग कौन सा किसके लिए आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसमें शोल्डर माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी हमारी स्ट्रिप्स आएगी, तो हमें स्ट्रिप्स कहाँ पे चाहिए वो हम देखेंगे। तो देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ये फ़ोटो दिखा है उसमें देखो स्ट्रिप्स सबकी अलग अलग जगह पे है। ये देखो ये आर्म होल की साइड पे है, फिर इसमें आर्म होल से थोड़ी सी आगे है, इसमें भी आर्म होल की साइड पे है। देखो ये सेंटर पे है, एपेक्स पॉइंट पे है, फिर ये वाली भी एपेक्स पॉइंट पे है। इसमें 3 स्ट्रिप्स है, तो आपको जिस साइड पे स्ट्रिप्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या मार्क करोगे, ये जो हमारा शोल्डर और 2.5 इंच उसका हम सेंटर लेंगे। तो अगर आपको सेंटर पे स्ट्रिप्स चाहिए तो आप सेंटर पे मार्क करोगे, आपको आर्म होल की साइड चाहिए तो आप आर्म होल की साइड पे मार्क करोगे, और नेक की साइड चाहिए तो आप इधर से नेक की साइड मार्क करोगे। लेकिन कितना, हम 1/2 इंच या 0.75 बाहर या अंदर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से मुझे थोड़ी आर्म होल की साइड चाहिए तो यहाँ से मैं 0.75 का मार्क करूँगी, और ये जितना यहाँ से इतना गैप कितना आ रहा है 5.75, तो सेम यही मार्किंग मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी 5.75, और ये दोनों मार्किंग को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब इसके बाद हमें आर्म होल बनाना है बैक का, तो उसके लिए ये दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से बैक का शेप ड्रॉ करते थे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये सेंटर का वापस से सेंटर लेंगे, और फिर यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम जाएंगे 1 इंच। डीप नेक है तो हम 0.75 ही जाएंगे, नहीं 1 इंच यहाँ पे आएगा, वो ज़्यादा मार्क हो गया था। तो ये तीनों मार्किंग को मिला के हम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट को इसके ऊपर रख के बाकी की लेंथ और वो सब मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए वापस से मैंने दूसरा अस्तर को प्रेस करके रेडी ही रखा है। अब पहले हम एक शोल्डर इसको वापस से प्रेस लगा दें एक बार, मुझे थोड़ी सी भी क्रीज आए तो वो पसंद नहीं है। अब फ्रंट के कटिंग के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे पैरेलल मिलाएंगे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा जितना शोल्डर है उसका हम हाफ़ करेंगे, तो शोल्डर हमारा है 14.5, तो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच, ये सभी साइज़ में फिक्स रहेगा। फिर ये दोनों मार्किंग को मिला के हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें नेक डीप फ्रंट में जितना लिया था उतना ही बैक में लेना है, क्योंकि हमारा डीप नेक है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ ही जाएगा, तो हमारा मार्किंग आएगा 34 इंच चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमारा आएगा 6.1, मतलब कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन हम यहाँ से नीचे मार्क करेंगे। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब फ्रंट और बैक कुछ भी हो, हमें ट्यूब ब्लाउज़ में कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हमारी जितनी चेस्ट है उसका ही डायरेक्ट डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो आएगा 8.5 इंच। तो सेम हम यहाँ से 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, तो ब्लाउज़ की लेंथ के लिए 2.5 इंच और शोल्डर का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स और नेक लाइन सब मार्क करेंगे, तो इसको मैं ऐसे पिंच लगा दूँगी। फिर यहाँ से मुझे नेक डीप चाहिए 7.25 पे,
फिर मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। और मेरी ब्लाउज़ की लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए, तो उसमें प्लस 1 इंच करके मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। अब सारे मार्किंग को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये शोल्डर टू एपेक्स वाला मार्किंग भी हम थोड़ा बड़ा खींच देंगे, और ये हमारा नेक लाइन वाला मार्किंग। अब इसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने फ्रंट में जितनी स्ट्रिप्स रखी थी उतनी ही मुझे चाहिए, तो हम फ्रंट में देख लेंगे कि फ्रंट में यहाँ से कितने गैप पे मैंने ली थी 5.75। तो सेम यहाँ पे भी मैं 5.75 का मार्क करूँगी, और यही मार्किंग सेम नीचे भी मैं 5.75 का करूँगी। फिर ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे। फिर हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 0.75 मार्क करना है, और हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इसका भी सेंटर लेना होगा, नीचे से चाहिए इसीलिए, वरना ऊपर से चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। सेंटर का भी वापस से सेंटर लिया, और उसके बाद हम शेप ड्रॉ करेंगे तो सेम ही आएगा। इतना हो जाने के बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो नेक का शेप यहीं से ही हमारा ड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ से ही जॉइंट होगा। ये नेक और आर्म होल तो साथ में ही आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से शेप ड्रॉ करूँ। अगर आपको ये स्ट्रिप्स ज़्यादा चाहिए तो आप नेक का शेप ऊपर से ड्रॉ करोगे। मुझे स्ट्रिप्स अगर आपको स्ट्रिप्स कम चाहिए तो आप ऐसे कम रख के यहाँ से भी नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो। मुझे स्ट्रिप्स ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से ही नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। तो ऐसे फ्रेंच कर्व को रखेंगे और यहाँ से ही हम ऐसे मार्क करेंगे। देखो, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वैसे आपको अलग अलग शेप दिखा देती हूँ कि अगर आपको चाहिए स्क्वायर नेक तो आप ऐसे स्क्वायर नेक यहीं से ही मार्क कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आपको जितना नेक डिप चाहिए उतना ही स्क्वायर आप यहाँ से ऐसे मार्क करो और आर्म होल का शेप। फिर अगर आपको वी नेक चाहिए तो ऐसे वी नेक, यहाँ से आर्म होल। तो यहाँ पे जितना आपको वी चाहिए तो उतना ही आपको स्ट्रेट ऐसे स्केल को रख के जाना है और ऐसे स्ट्रेट मार्किंग कर दो तो आपका वी नेक हो जाएगा। तो आपको जैसा शेप चाहिए आप इसको वैसा ड्रॉ कर सकते हो। अब इतना तो हमारा हो गया। अब हमें टक्स लेना है। तो टक्स के लिए हमारा जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हम हाफ़ करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे जितना मेरा आया है उसमें हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। मतलब कि अगर आपका एपेक्स टू एपेक्स है 10 इंच तो यहाँ पे आप मार्क करोगे 5 इंच और यहाँ पे आप मार्क करोगे 4.5 इंच। फिर हमने सब में देखा है कि हमारी साइज़ के हिसाब से कौन सा टक्स आएगा। तो देखो, मेरी साइज़ के हिसाब से आर्म होल में टक्स मेरी साइज़ है 34 इंच, तो ये लाइन में आएगी। तो सॉरी, ये जो मार्किंग है ना वो हमारा 4 टक्स का है, तो इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। तो मेरा चेस्ट आ रही है 34 इंच, तो आर्म होल में 1.25 का और वेस्ट में हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। फिर ये दोनों मार्किंग को हम माइनस करके हमारी वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट जितने उसका ही डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो 26.5 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो 6.6 इंच आएगा। तो हम ऑन फोल्ड की साइड से 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब टक्स का ड्राइंग कर देंगे। हम टक्स की लाइन ड्रॉ कर देंगे, वेस्ट लाइन पे
साइड सीम वाली लाइन दोनों, मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन दोनों को मार्क कर देंगे। अब आर्म होल में हमारा टक्स आएगा 1.25, तो हम यहाँ से ऐसे मार्क करते हुए आएंगे और जहाँ पे हमारा 1.25 मिल रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। फिर ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। हम सब में जो टक्स लेते हैं वो यहाँ से ऊपर हाफ मार्क करके फिर ये टक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन ट्यूब में वैसा नहीं होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट जो 1.25 वाला मार्किंग आया वहाँ पे ही हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर हाफ इंच नीचे हम मार्क करेंगे, अलग कलर से ड्रॉ करते तो आपको दिखे। फिर यहाँ से 1.25 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और ये लाइन को भी स्ट्रेट मिला देंगे। तो इतना तो हमारा बेसिक हो गया। अब हमें यहाँ पे शेप देना है और ये दोनों लाइन को इक्वल करना है। तो पहले हम इसका शेप देंगे। तो ये हमारा आ रहा है 5.25 के ऊपर एक लाइन, तो उसका हमें सेंटर मार्क करना है। फिर सेंटर से एपेक्स का वापस सेंटर लेंगे और सेंटर से वेस्ट लाइन का भी सेंटर लेंगे। अब सबसे नीचे वाले मार्किंग से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले से 0.25 और ये सारे मार्किंग को हम पहले स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और उसके बाद हम शेप देंगे, थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से जो कट टू कट है वहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर जाके ऐसा शेप ड्रॉ करेंगे। अलग चौक ले लेती हूँ। फिर ये लाइन हमारी कितनी है हम देखेंगे 5 इंच। तो सेम दूसरी लाइन भी हमारी 5 इंच पे आनी चाहिए। तो ऐसे मेज़र करेंगे और 5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर ये जितना गैप है देखो हाफ इंच जितना आया है, हाफ इंच में थोड़ा सा हाफ इंच जितना ही है, तो ये जितना गैप आया उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर ये जितना है उतना ही हम सेंटर पे मार्क करेंगे और सेम यहाँ से भी ये जितना गैप है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और सारे मार्किंग को मिला देंगे। और इसको ऐसे पैरेलल मार्जिन वाली लाइन से लेके जाएंगे और ड्रॉ करेंगे और इसको आगे खींच लेंगे। अब हमें ये वाली दोनों लाइन को चेक करना है। तो हमारी पहली वाली टक्स की लाइन है 5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम दूसरी भी हमारी सेम 5 इंच के ऊपर एक लाइन आनी चाहिए। तो जहाँ पे भी 5 इंच के ऊपर एक लाइन आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर ये स्केल को ऐसे पैरेलल ये मार्जिन के साथ रखेंगे और इसको खिसकाते हुए पीछे आएंगे और ये मार्किंग के साथ मिलाते ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हम नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्यूब का। अब इसमें मैं ये टक्स माइनस करूँ, ये टक्स को कट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम बनाएंगे। अगर आपको इसमें नीचे पैटर्न चाहिए, मतलब देखो हमने ये वाला ब्लाउज़ बनाया है और इसमें अगर आपको ऐसा शेप चाहिए ऊपर से ऐसा कट वाला, तो हम यहाँ पे जितना गए हैं उतना ही डबल हमें यहाँ पे जाके ऐसे मार्क कर देना है। फिर अगर आपको ऊपर से यहाँ से ही शॉर्ट चाहिए ऐसा, तो देखो इसमें सिर्फ सेंटर का कट होगा, इसमें साइड का भी कट होगा। तो कितना, यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे हाफ इंच और यहाँ पे 1 इंच जाके ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ से ऐसे ऊपर हाफ इंच जाओ, यहाँ से वापस हाफ इंच जाओ और यहाँ से 1 इंच जाओ और ये सारे इसको ऐसे साइड सीम से मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमारा ऐसा कट वाला हो जाएगा। तो हम कट वाला ही ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे साइड से कट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ सेंटर से यहाँ से ही 1 इंच ऊपर जाएंगे और ये वाला शेप ड्रॉ करेंगे। अब पहले हम कटिंग कर देंगे, उससे पहले हमारी स्ट्रिप्स कितनी है वो मार्किंग हम लिख देंगे। तो यहाँ से शोल्डर से मेरा ये मार्किंग आ रहा है फ्रंट का 5 इंच, तो यहाँ पे मैं फ्रंट में
5 इंच की स्ट्रिप्स लिख देती हूँ। अब ये वाले शेप को हम कट करेंगे। फिर साइड का जो पहले वाला मार्किंग था उसी को ही हम कट करेंगे। फिर हमारा साइड सीम, यहाँ से हम आर्म होल बड़ा ही कट करेंगे और ये हमारा नेक लाइन। अब इसको हम कट कर देंगे। अब टक्स को माइनस करेंगे और आर्म होल का शेप देके उसको भी कट कर देंगे। तो हमारा जितना टक्स है उससे हम 0.25 ज़्यादा ही माइनस करेंगे ताकि वो हमें लूज़ ना रहे। इसको प्रेस लगा के बिठा देंगे और हम स्टेपलर भी लगा देंगे। खत्म हो गई वो। अब ये देखो, ये टक्स जो माइनस किया ना उसका फैब्रिक नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो आर्म होल का शेप का पॉइंट आ रहा है उससे हम हाफ इंच अंदर आएंगे क्योंकि लूज़ होता है वो आर्म होल से, इसीलिए। तो यहाँ पे हाफ इंच अंदर आए, उसके बाद हम फ्रेंच कर्व को रख के नया शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप ड्रॉ गया। इसमें अब कोई लूज़ नहीं होगा। अब हमें शोल्डर टू नेक डार्ट बनाना है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो हम यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। ये नेक है हमारा। यहाँ पे आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो और हमारी स्ट्रिप्स भी यहीं पे लगेगी। इसमें अगर हम प्रिंसेस कट बनाना चाहे तो ऐसे इसी तरीके से हम जो प्रिंसेस कट का शेप देते हैं ऐसे हम प्रिंसेस भी बना सकते हैं। तो हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ही बनाना है तो इसको हम कट कर देंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये ऊपर की पट्टी जो है उसको हम एक्स्ट्रा ये कट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम शेप देंगे और इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है क्योंकि साइड से हमने कट कर दिया ना, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे आएगा ही। आ जाएगा, थोड़ा सा खींच देंगे तो वो आ जाएगा। तो ये हमारा कटिंग रेडी हो गया है। इसमें हम कट्स लगा देंगे। ये एपेक्स पॉइंट पे यहाँ पे कप्स लगता है तो वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। यहाँ पे पूरे में हाफ इंच स्टिच का ऐड होगा। अब हम बैग लेंगे। अब ये नेक हमारा डीप है तो हम यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे। दोनों नेक डीप में हम हाफ सेंटीमीटर जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डीप जाने के लिए हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। फिर प्रिंसेस कट को रखेंगे और ये ऊपर वाला मार्किंग और नीचे वाला मार्किंग को मिला देंगे। अब ये लाइन जैसी जा रही है उसको स्ट्रेट मिला देंगे और नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे बैक का। तो हम पिंक चॉक से ही ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखे। तो ये हमारा हो गया नया आर्म होल। अब यहाँ से मैं स्ट्रेट ऐसे मार्क करूँगी
फिर यहाँ पे जितना गैप है तो ये कितना है 0.75 0.75 में एक लाइन कम, तो सेम यहाँ पे 0.75 में एक लाइन कम मार्क करेंगे। और अगर आपको ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी सी कम चाहिए तो और 0.25 माइनस करेंगे और ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। वो लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड दे देंगे। तो ये मेरी ब्लाउज़ हो गई। अब ये मेरी बेसिक ब्लाउज़ हो गई। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे नेक का शेप ड्रॉ करूँगी तो ये मेरी हो गई ब्लाउज़ बैक की। ये देखो अब हम ये बनाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा ऐसे नीचे जाएंगे। तो मैं बैक बेल्ट सिलेक्ट करूँगी, तो मुझे बैक का बेल्ट चाहिए 2.75, तो मैं 3.75 पे मार्क करूँगी। आपको जितना बैक का बेल्ट रखना है उतना आप रख सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ से सिर्फ नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो ये देखो हमारी ये बैक की डिज़ाइन हो गई। ये वाली फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली पैटर्न हमारी हो गई। अब इसमें हम हाफ इंच पीछे हुक्स का ऐड करेंगे और बैक को कट कर देंगे। अगर आपको ये वाला नेक कट करना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ से हमारा पिंक वाला आर्म होल, अब फ्रंट वाले पार्ट में हम हाफ इंच ऐड करके मेन फैब्रिक भी कट कर देंगे। तो इसमें मैंने फ्यूजिंग लगाया हुआ नहीं है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको मैं चिपका दूंगी क्योंकि मुझे फ्यूजिंग वाला ब्लाउज़ ही पसंद है। तो सब हम रेडी कर देंगे कटिंग और फिर मिलते हैं स्टिचिंग में। अब हमारा फ्रंट बैक सब में हमने जो मार्जिन छोड़ा था वो ऐड हो गया है। देखो मेन फैब्रिक को मैंने फ्यूजिंग लग के 1/4 की स्टिच लगा दी है। देखो ये प्रिंसेस कट में भी अस्तर में हमने दूसरा अस्तर में हाफ इंच ऐड कर दिया और वही सेम साइज़ से हमने मेन फैब्रिक भी कट कर दिया। सेम सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा उसमें भी मैंने मेन फैब्रिक में हाफ इंच ऐड कर दिया और मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर दिया है। अब ये जो हमारे पुराने वाले पार्ट्स है इसको हम साइड में रखेंगे और हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब ट्यूब वाला ब्लाउज़ है तो उसमें हमें ऐसी क्लिप लगानी पड़ेगी स्लाइडर की, ताकि हम पट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे लूज टाइट हो तो उसको हम कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। तो बैक में मैंने पहले ऐसे कैनवास लगा दिया। अब ये रिंग मुझे कैसे लगानी है, तो ये वाली जो राउंड रिंग है वो पीछे आएगी और ये वाली सेंटर में आएगी। तो उसके लिए पहले हम ऐसे, देखो मैंने 2 इंच की पट्टी कट की थी और हाफ इंच पे स्टिच लगा के ऐसे हाफ इंच की मैंने पट्टी रेडी कर दी है। अब ये पट्टी में मैं ऐसे रिंग को जाने दूंगी और इसको ऐसे रख के मैं स्टिच लगा दूंगी। देखो ऐसे ये टाइट रहेगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। दूसरी रिंग को भी हम ऐसे ही रेडी कर देंगे।
देखो स्टिच हमारी बराबर नहीं आई है, इसको निकाल के दूसरी लगानी पड़ेगी। अब ये वाली जो राउंड क्लिप है वो हमारी बैक में आएगी, तो हम बैक में कैसे लगाएंगे? देखो बैक में मुझे यहाँ पे स्ट्रेट चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर दूँगी। ये मेरा हाफ इंच ऐसे स्टिच में जाएगा, और इस साइड से भी ऐसे राउंड में मार्क कर दूँगी। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। अब ये क्लिप हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी। ऐसे देखो कैसे क्रॉस जा रही है, लेकिन वो बाहर निकलने के बाद परफेक्ट आ जाएंगी। तो ऐसी जैसी जा रही है उस साइड पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। फिर इसको ओपन करेंगे कैनवास को, और ये लाइन से मैच करते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। हमारा मार्किंग हुक्स वाला मार्किंग और कैनवास वाला मार्किंग मिलना चाहिए हाफ इंच पे। हाफ इंच में हमने स्टिच लगा दी, तो देखो ये पलटी होके बाहर जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये हमारी परफेक्ट आ जाएगी पीछे। तो इसके बाद हम इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखेंगे, मतलब कि ये सीधा पार्ट है, तो इसके ऊपर हम सीधा रखेंगे, तो ये साइड वाला आएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। पहले नेक में हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। इनको थोड़ा सा साइड में लेंगे। देखो ऐसे नेक में हमने हाफ इंच की स्टिच लगा दी। अब राउंड है तो इसमें हम कट्स लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हम 10 स्टिच लगाएंगे। ये भी लगाएंगे, आगे हमारी हुक्स आ जाएगी। फिर इसके बाद ये जैसा था इसको वैसा ही रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, ये आर्म होल कवर करने के लिए। और यहाँ पे भी कट्स लगाएंगे। अरे गलती हो गई, ये क्लिप हमारे अंदर की साइड आनी चाहिए थी, इसको निकाल के मुझे क्लिप अंदर डालनी पड़ेगी। इसको मैंने निकाल दिया। एक बार मार्जिन वापस से ड्रॉ कर दूंगी और इसको अंदर जाने दूंगी। इधर से खींचूंगी।
देखो ये ऐसे निकलेगी। और हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। तो इसको देख लेते हैं पलटी करके। ये साइड से थोड़ी बाहर से है। ये बैक का पार्ट है जिसमें हम क्लिप लगाएंगे। तो ऐसे क्लिप हमने रेडी कर दी है। तो इसमें हम ये उल्टा पार्ट है, हमें सीधे पार्ट में क्लिप लगानी है। तो सीधे पार्ट में मैं हाफ इंच पे पहले मार्किंग कर दूंगी स्टिचिंग का, जहाँ पे हमारी स्टिच आएगी। ये हमारा स्टिच में जाएगा। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ इंच स्टिच को, और ये वाली हाफ इंच स्टिच को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम क्लिप को ऐसे रखेंगे। हमें चाहिए क्लिप ऐसी, देखो ऐसी इतनी क्रॉस आएगी। तो जितनी क्रॉस आ रही है उतना हम पहले मार्क कर देंगे। यहाँ पे चॉक से जितनी क्रॉस आ रही है उतनी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे और क्रॉस लाइन को मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे ऊपर मैंने स्टिच लगा दी। अब एक बार वापस से इसको फोल्ड करके देख लेंगे कि वो ऊपर आएगी तो बराबर आएगी। ठीक है, जो देखो बराबर आ रही है, लेकिन मुझे इसको निकाल के थोड़ी सी अंदर से लगानी पड़ेगी। ये बाहर बहुत दिख रही है। देखो स्टिच लगाने के बाद बाहर निकालेंगे तो ये परफेक्ट ऐसे आएगी। अब इसको जैसी है वैसी कर देंगे। फिर हमारा बैग लेंगे। इसमें हम सीधे के ऊपर सीधा, ये सीधा है और ये पार्ट हमारा सीधा है, ये वाला सीधा पार्ट है। तो सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और पहले हम नेक में हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे और धार स्टिच हम लगाएंगे अस्तर की साइड पे। अब इसको वापस से उल्टा कर देंगे और यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे।
देखो हमारी परफेक्ट आ गई है। अब इसको वापस से उल्टा करेंगे, बीच में जितना मार्जिन है उसको निकाल देंगे ताकि बहुत मोटा हो गया है। फिर अस्तर को एक लाइन जितना नीचे रखेंगे, बाहर रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। इस पे हम कट्स लगाएंगे और अस्तर इसको ओपन करेंगे और मार्जिन अस्तर की साइड रखेंगे और जहाँ तक लग सकती है वहाँ तक हम धार स्टिच लगाएंगे। इसको पलटी करके प्रेस लगा देंगे। इसको प्रेस लगा देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा के रेडी कर देंगे। ऐसे ही हम दोनों बैक को रेडी कर देंगे। देखो बैक का हो गया। अब फ्रंट में हमें पहले ये दोनों उल्टे पार्ट है तो इनको पहले स्टिच कर देंगे। देखो ये स्टिच लग गई। सेम दूसरी साइड भी हम लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिप चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और हम सेम बैक में जैसे किया था वैसे ही मेज़र करेंगे, लेकिन इसमें हमें लगानी है डोरी। यहाँ पे क्लिप नहीं आएगी, यहाँ पे डोरी आएगी। तो हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये प्लीट्स नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा हो गया है तो वो बढ़ गया है अस्तर। उसके ऊपर ही प्रेस रख के मैंने छोड़ दिया था। अब देखो इसको ऐसे टर्न करेंगे और ये वाला टर्न होगा हमारा ऐसे। तो यहाँ पे हम डोरी रखेंगे। इसको ऐसे मार्क करेंगे और स्टिच लगाएंगे। हमारे मार्किंग के साथ हमारी लाइन मिलनी चाहिए हाफ इंच वाली।
दूरी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और दूसरी साइड से में इसी तरीके से हम दूरी लगाएंगे। सेम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको वापस ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे दूरी रखेंगे। और जैसी हमारी लाइन जा रही है दूरी की, वैसे हम एक बार चॉक से मार्क कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और ये जैसी लाइन जा रही है वैसे ही हम हाफ इंच के बाद स्टिच लगाएंगे। गलत है। अब देखो दोनों साइड मेरी डोरी लग चुकी है। तो देखो ये डोरी कैसे ऐसे क्रॉस जा रही है, लेकिन इसको हम जब बाहर निकालेंगे ऐसे हाफ इंच की स्टिच करेंगे तब वो हमारी स्ट्रेट आएगी, इसीलिए इतनी मेहनत है इसमें। फिर हम हमारा फ्रंट में भी प्रिंसेस ज्वाइन कर देंगे ऐसे ही। देखो फ्रंट में भी हमने प्रिंसेस कट ज्वाइन कर दिया है और अस्तर में भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, मतलब कि ये हमारा सीधा है और ये वाला सीधा है, तो इसको ऊपर रखेंगे और डोरी को नीचे जाने देंगे और हम नेक में पहले हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। ये डोरी को भी अंदर जाने देंगे। इसके बाद हम नेक में कट्स लगाएंगे और उसको पलटी करके धार स्टिच लगाएंगे। देखो हमारे कप्स थोड़े से बाहर जा रहे हैं, तो कप्स का ऐसे सेंटर लेंगे और ऊपर से थोड़े कट कर देंगे 0.25 इतना। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट आ गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। इसके बाद इसको वापस से ऐसे पलटी करेंगे और नीचे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे और हमारी डोरी है उसको हम अंदर जाने देंगे, वो स्टिच में ना आ जाए उसका ध्यान रखते हुए स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसको परफेक्ट मिलाएंगे और यहाँ पे पिंस लगा देंगे सेंटर पे।
और यहाँ पे पहले हम 1/2 इंच का मार्किंग कर देंगे ताकि हमारा राउंड परफेक्ट बने। अब यहाँ से हम 1/2 इंच से स्टिच स्टार्ट करेंगे और अस्तर को एक लाइन बाहर ही रखेंगे। यहाँ पे लॉक लगाएंगे जहाँ पे हमारा ट्रायंगल शेप आ रहा है। फिर नीडल को हम अंदर जाने देंगे, प्रेशर फुट को उठाएंगे और ऐसे टर्न करेंगे और उसके बाद हम वापस से स्टिच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वापस लॉक लगा देंगे और 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे। पिंस को निकाल देंगे और इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड जहाँ तक स्टिच लग सकती है वहाँ तक हम लगाएंगे। लॉक कर देंगे और दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा हो गया है, इसको हम टर्न कर देंगे। और अब उसके बाद हम आर्म होल में स्टिच लगाएंगे। इसको पलटी करना पड़ेगा वापस। यहाँ पे कट्स लगा देंगे और अस्तर की साइड पे हमें स्टिच लगाना है। जहाँ तक लगेगी वहाँ तक लगाएंगे। सेम दूसरी साइड भी आर्म होल पलटी कर देंगे। इसमें भी कट लगाएंगे और अस्तर की साइड पे 10 स्टिच जहाँ तक लगेगी वहाँ तक लगाएंगे। अब इसको पलटी करेंगे।
इसको एक बार प्रेस लगा देंगे। देखो हमने फ्रंट को पलटी करके प्रेस लगा दिया है और ऐसे डोरी को निकाल के मैंने बीच में ये स्लाइडर डाल के पिन सभी लगा दी है। फिर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड ऐसा कर दिया है। अब इसको उल्टा करेंगे और 1.5 इंच पे हम स्टिच लगाएंगे जो हमारी फिटिंग लाइन है। बिन फिर यहाँ से हम थोड़ा सा 0.25 जितना अंदर लेंगे ताकि शायद कोई झोल तो वैसे नहीं आता लेकिन ट्यूब ब्लाउज़ है तो उसमें आ भी सकता है, तो इसीलिए हम ऐसे 0.25 अंदर लगाएंगे। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम स्टिच लगा देंगे 1.5 की। तो मैंने ये जो लाइन की है ना वो 1.5 की है और ये 2 इंच की है, तो मैं इसी को ही ध्यान में रख के 1.5 की स्टिच लगा दूँगी। और यहाँ से वापस 0.25 अंदर जाएंगे और यहाँ तक हाफ तक मिला के स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हम हुक्स लगा के ब्लाउज़ का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखो हमारी ब्लाउज़ कितनी मस्त लग रही है। तो ये देखिए हमारी ट्यूब ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसमें हमने डोरी को आर्म होल की साइड पे रखा था तो डोरी हमारी परफेक्ट आर्म होल की साइड पे आई है। सेंटर में हमने शेप दिया था वो भी परफेक्ट है। अगर इसको मैं छोटा करती तो मेरी ब्लाउज़ छोटी हो जाती। और पीछे से भी हमारा लुक परफेक्ट आ चुका है और डोरी भी हमारी ना ही ज़्यादा टाइट है ना ही ज़्यादा लूज़ है और उसमें हमने स्लाइडर दिया है तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सबकी मैं कमेंट देखती हूँ तो कमेंट से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी ब्लाउज़ बनाऊँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसी से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही कमेंट कीजिए करिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।